कि कभी भी कोई आतंक की बात हो, किसी और चीज़ की बात हो, तो ये उनका पक्ष लेने खड़े हो जाते हैं। फिर अगर कोई आप पर हम में से उठकर मुसलमानों को ये कहता है भाई पाकिस्तान चला जा, तो बुरा मान जाते हैं। आप पाकिस्तान जिंदाबाद भी लगाएंगे, आप आतंकवादियों का समर्थन भी करेंगे, फिर भी आपको कोई आईना भी ना दिखाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आईना तो दिखाना पड़ेगा ना फिर उनको। आईना दिखाने का काम आप और हम करते हैं। सरकार का काम है कि ऐसे लोगों को जेल भी भेजे। अब ये स्वरा भास्कर हों, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर जो है युद्ध चल रहा है, तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए युद्ध चलते हुए। मोदी जी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, क्या आप मोदी जी के समर्थन में आपकी अपनी अलग राय है? नहीं, इजराइल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं, हमास एक टेररिस्ट संस्था है ऑलरेडी। तो भारत कभी भी किसी भी, क्योंकि हम तो खुद जूझ रहे हैं ना आतंकवाद से, बरसों से हम खुद आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, तो हम किसी भी आतंकी घटना के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? आप बताइए मुझे। उनका चाहे आप कुछ भी इश्यूज़ हों उनके, पर किसी के ऊपर आप छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं को नंगा करके घुमाना, उनकी हत्या करना, बर्बरता दिखाना, क्या आप उसके साथ स्टैंड लेंगी? आप बताइए मुझे। क्या देश का, भारत का कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होगा जहां मासूम बच्चों को यूं ही गोली मारी जा रही हो, उनको, उनकी लाशों को भी नोचा जा रहा हो? खड़े होंगे आप? कोई खड़ा नहीं होगा। और भारत तो वैसे इतना हम्बल, पोलाइट और हमेशा इतना बड़े दिल वाला है। सारे देश की जनता और सारी दुनिया की जनता कभी भी प्रेम प्यार के लिए देखती है, तो हमारी संस्कृति को याद करती है। तो हम कभी किसी हमास जैसे जो नृशंस हत्याएं कर रहे हैं वो उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। आतंकवाद की आपने बात करी, तो इसके बीच में धर्म क्यों आ रहा है? कि मतलब लोग बोल रहे हैं कि उस धर्म के साथ वहाँ पे बुरा हुआ था, इसलिए हम अपने धर्म को सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से भी लोग समझ। कल वहाँ की जो भी पीछे की बातें रही हैं, इतिहास कुछ भी हो, चाहे फिलिस्तीन पर इजराइल ने कभी कब्जा करने की कोशिश की हो या कब्जा किया हो, बात उसकी है ही नहीं। यहाँ पे चर्चा वो वाली चल ही नहीं रही है। यहाँ युद्ध की भी चर्चा नहीं है। यहाँ हमास ने, जो एक आतंकवादी संगठन है, उसने इजराइल पर हमला किया, यहाँ उसकी निंदा कर रहा है हर व्यक्ति। इसलिए सब लोग, जिसको भी आप देख रही हैं, इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्या पाकिस्तान का दंश हमने नहीं झेला है आतंकवाद का? क्या हमारे इतने लोग शहीद नहीं हुए हैं क्या पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों में? तो हम वो मर्म समझते हैं, हमें वो दर्द पता है, हमने वो जख्म सहे हैं, इसलिए हम सब लोग इजराइल के साथ खड़े हैं। देश की बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, वो भी फिलिस्तीन के समर्थन में, तो साफ जाहिर होता है। पार्टी का बहुत, मैं जब छोटी थी, बचपन में देखती थी, फिलिस्तीनी नेता जब आते थे, यासिर अराफात, हमेशा इंदिरा जी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। फिलिस्तीन के इंदिरा जी के साथ हमारे देश की जब सरकार इंदिरा जी के हाथों में थी, उनके अच्छे संबंध रहे उनसे। मुझे उससे गुरेज ही नहीं, मुझे उससे प्रॉब्लम ही नहीं है। हर एक सत्ता अपनी तरीके से अपनी चीज़ों को सेट करती है, रखिए आप। लेकिन जब हमास कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देगा, तब भी कांग्रेस पार्टी उस आतंकवादी घटना के साथ खड़ी हो जाएगी। तो फिर आपको, मुझे उनको कहना पड़ेगा, कांग्रेसियों को थोड़ी शर्म करिए। आप कैसे खड़े हो जाते किसी भी? कल तो आप भारत में कोई आतंकी हमला होगा, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाएंगे। अभी हैदराबाद में जो मैच था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कौन थे वो? पाकिस्तानी थोड़ी आए हुए वहाँ से, हैदराबाद के लोगों ने नारे लगाए ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मेरा ऐसा कहना है कि भैया, अगर आपके मन में पाकिस्तान जिंदाबाद है, तो मैं नफरत करती हूँ आप लोगों से, और उनके ऊपर कड़ा एक्शन भी लिया जाना चाहिए। और कोई आतंकवादी घटना के लिए भी आप फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हैं, तो भी आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए भारत से कि आप हमास के आतंकी घटना को युद्ध वाला रूप देकर, युद्ध तो अब शुरू हुआ है, जब इजराइल ने उसका वापसी जवाब देना शुरू किया है, तो अभी भी अगर आप नहीं समझे कि हमास एक आतंकवादी संगठन था, है, और वो इस तरीके की आतंकी घटनाओं को अंजाम देता आ रहा है, फिर भी अगर आप उसके साथ खड़े, तो कांग्रेस का चेहरा शायद बेनकाब हो ही गया होगा। समझना चाहिए देश की जनता को भी। अच्छा मैम, जब साफ जाहिर हो रहा है कि वो हमास जो एक आतंकी संगठन है, फिर उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है भारतीय, जैसे गौहर खान की मैं बात करूँ, स्वरा भास्कर की, वो भी इसका समर्थन कर रही है, तो एक किस पट्टी के पीछे वो बंदी हुई? मैं कुछ मुसलमानों को देखती हूँ और कुछ जातिवादी इस तरीके के हिंदू भाइयों को भी देखती हूँ, खासकर मैं देश के मुस्लिमों पे जब भी, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, तो मैं हमेशा देखती हूँ कि कभी भी कोई आतंक की बात हो, किसी और चीज़ की बात हो, तो ये उनका पक्ष लेने खड़े हो जाते हैं। फिर अगर कोई आप पर हम में से उठकर मुसलमानों को ये कहता है भाई पाकिस्तान चला जा, तो बुरा मान जाते हैं। आप पाकिस्तान जिंदाबाद भी लगाएंगे,
आप आतंकवादियों का समर्थन भी करेंगे, फिर भी आपको कोई आईना भी ना दिखाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आईना तो दिखाना पड़ेगा ना फिर उनको। आईना दिखाने का काम आप और हम करते हैं। सरकार का काम है कि ऐसे लोगों को जेल भी भेजे। अब ये स्वरा भास्कर हो चाहे गौहर खान हो, ये बोल के घर बैठ जाएंगी, कल फिर कोई आतंकी घटना घटेगी ये फिर बोलेंगे आकर। इससे पहले इन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए ना, कि भारत की रोटी खाओगे और पाकिस्तान जिंदाबाद लगाओगे तो भाई शबनम खान तो आपको जेल का रास्ता ही दिखा कर आएगी ना। तो ऐसे ही मेरे ये भारत ये ताली मेरे लिए नहीं बज रही है, ये जो मैं भारत की बात हो रही है, ये जो हमारे देश की बात हो रही है, ये भारत के लिए ताली बजा रहे हैं सारे लोग। तो हमें समझना होगा, मुसलमान हो रोटी तो भारत की ही खाते हो ना, इतने सालों से यहाँ फले फूले भी हो ना, मन में पाप लेकर रह कैसे लेते हो? मेरे को यही नहीं समझ आता है। इतना मन में पाप है भारत के लिए कि हमास के साथ खड़े हो और फिर यहाँ की रोटी भी तोड़ते हो, और फिल्मों में हम लोग खुश होते हैं ऐसे ही ताली बजा बजा के, वाह क्या एक्टिंग करी है। अब तो खैर हम सब समझदार हो गए, हम इनकी फिल्में ही नहीं देखते हैं जब से हमें पता चला है कौन कौन आतंकवादियों के साथ खड़ा है। लेकिन इन पर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इनको जब तक इनकी संपत्ति कुर्क करिए ना, मैं तो एक कदम आगे बढ़ के बोलती हूँ हमेशा ऐसे लोगों के लिए, संपत्ति कुर्क करिए इनकी, बैंड बजाइए इनकी, थोड़ा इनको अकल आए। जो दूसरा भी कोई मुसलमान ऐसी सोच रखता हो ना, पाकिस्तान के प्रति जो सहानुभूति रखता हो, उसको भी नज़ीर पेश हो जानी चाहिए। मैं भारत की रोटी खाता हूँ, भारत की जिंदाबाद लगानी पड़ेगी, जय श्री राम भी बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा। भारत में रहते हो तो भारत की बात करनी पड़ेगी। मोदी जी इजराइल के समर्थन में तो उनकी भी आलोचना हो रही है कि जिनके साथ पहले बुरा हुआ मोदी जी उसका समर्थन देने की बजाय इजराइल का समर्थन कैसे दे सकते हैं? ये क्या पहले वाली बात चल रही है? ये किसकी बात चल रही है? अभी आप किस पे बात कर रही हैं? हमास आतंकवादी संगठन ने जो इजराइल पर अटैक किया, ये उसकी बात चल रही है। औरतों की लाशों को नंगा घुमाया और उन बच्चों को मार के हत्या करके उनकी बर्बरता से उनकी चिथड़े नोच रहे हैं, ये उसकी बात चल रही है। तो उसकी बात चलेगी तो मोदी जी भी साथ खड़े होंगे इजराइल के, पूरा भारत देश खड़ा होगा इजराइल के साथ। और जहां भी किसी और कंट्री में भी कोई आतंकी घटना घटेगी तो जो उसका दंश सहेगा, भारत और भारतवासी उसके साथ खड़े होंगे। मैम एक आखिरी सवाल, जो लोग इतना कुछ होने के बावजूद अभी भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहती हूँ कि थोड़ा पहले आंखें खोलिए, ये मुसलमान हिंदू और ये वाला चश्मा हटाइए, मुस्लिम कंट्री है इसका भी चश्मा हटाइए, और सीधा देखिए आतंक कौन फैला रहा है। आतंक अगर हमास फैला रहा है, फिलिस्तीन फैला रहा है, तो फिर आपको उसको कहना पड़ेगा कि आप गलत है। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान कुछ गलत कर रहा है तो मैं ये सोच के उसका पक्ष ना लूँ क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान है, गलत राह पर है, तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि उसकी उंगली पकड़ के उसको सीधी राह दिखाऊं। आप आतंकवादी संगठनों का साथ देने लग जाते हैं। मुसलमानों को अपनी बुद्धि खोलनी पड़ेगी। और ये जो गधे नेता है ना, खराब शब्द निकल गया है मेरे मुँह से और ये सुनवाइएगा ज़रूर, क्योंकि वो गधे ही नेता हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। उन गधे नेताओं की आंखें खोलने का भी काम भारत की जनता को करना चाहिए। सारे भारत की जनता को दिखा देना चाहिए, जब वोट दो तो अपने पर्ची पर एक और चीज़ लिख कर आओ, क्योंकि तुमने फलां दिन आतंकवादियों का समर्थन किया था इसलिए तुम्हें वोट नहीं दी जा रही। ये कहकर आना चाहिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जेएनयू के कुछ छात्र हैं, उनको भी भड़काया जा रहा है कि फिलिस्तीन का समर्थन करो, देखो उनके साथ कितना बुरा हुआ है। तो युवा पीढ़ी को भी अंदर आक्रोश है। आप सोचिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो पढ़ने के लिए जाने की जगह, हम लोग पढ़ने जाते हैं, वहाँ से कुछ अच्छा सीख कर आएंगे और भारत के लिए कुछ सीख कर आएंगे, अपने देश के लिए कैसे जान न्योछावर होती है। फिर हमें मुसलमान वो याद दिलाने लगते हैं कि अरे फलाने सन में तो हमारे मौलानाओं ने जान दी थी। अरे जिन्होंने जान दी थी उनका भी नाम खराब कर दिया आपने। तो आप आतंकवादियों के साथ खड़े होकर जो पुरानों ने जान दी होगी ना, उनका भी नाम बदनाम कर रहे हो। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए है, भारत जिंदाबाद होना चाहिए। किसी मुस्लिम वहाँ पाकिस्तानी नेता की फ़ोटो नहीं चाहिए हमें भारत के प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाओ, गर्व से दिखाओ कि हम भारतवासी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो हमास का ही समर्थन करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाएगी, आतंकवाद के विरुद्ध बात करेगी, ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद मैम।